अभी मेरे ससुराल इज नॉट 3 मोर जस्ट ओनली 1 पास। और आप जा रहे हो तो सारा दिन काम रहता है, शीशा को संभालते संभालते खटखट खरीदने रुक गई थी। वेट, अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है तो लास्ट तक जरूर देखना। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, कितने नंबर आएंगे, कैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब देर किस बात की। टेक्स्ट बुक ने दिया है आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, 30 रुपीज़ ऑफ कर दिया है सबसे पहले प्लेटफॉर्म फी वहाँ की। उसके अलावा हमें 3 मिलते थे, जैसे कि पास प्रो मैक्स और पास इलाइट, वो तीनों को एक में कर दिया। इतनी अच्छी सुविधा सोचा ही नहीं था। गाइस आपको मिलेगा बहुत सारे पेपर देने के लिए, जैसे कि आप चाहे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है। सीधे सीधे जो नए स्टूडेंट है वो टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जाएंगे और ये पास आपको टेंशन ही नहीं देनी है कि कौन कौन से लेने हैं, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको सब कुछ 1 स्टेप में करना है। और कैसे भी कितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। इतने सारे लाखों स्टूडेंट आज टेक्स्ट बुक पे तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पता चल रहा है ना कि कितने कौन से सेक्शन में कहाँ उनकी गलती हो रही है। तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। चलिए मैं फिर से बता दूँ। ये चीज़ प्लेटफॉर्म फी नहीं, ये 30 रुपये सीधे छूट मिलेगी। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करते तो पास प्रो मैक्स और इलाइट की झंझट ही खत्म है। और तीसरी चीज़, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक पास ले लिया है तो उन्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं। उनके जितने दिन की वैलिडिटी, जैसे मेरे पास है तो मेरे पास 1 साल की वैलिडिटी है, तो मुझे उसमें कुछ करना ही नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। क्या जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जो नया लेंगे उन्हें, और हमारा तो अपने आप चेंज कर देंगे। इन 1 सब्सक्रिप्शन और इतने सारे एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करने के बहुत सारे मौके और सारा डर ख़त्म हो जाएगा। जितना हम पेपर देते हैं रूम में नर्वस होते हैं, वो सारी झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करिए और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ मेरे ससुराल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पैदल से जा रहे हैं क्योंकि बाइक इनके पास है नहीं, तो ऑटो अंदर तक आने के लिए बुक करा था, बट उसे कहीं और की सवारी मिल गई तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है पैदल ही चल लेते हैं। सांस फूल गई खैर मेरी, तो बुढ़ापा अभी से आ गए। तो ये है मेरे ससुराल की गलियाँ, काफ़ी लंबी, और अंदर जाके है ससुराल मेरा। वहाँ से आगे जा रही हूँ गोदी में, क्योंकि मैं थोड़ा नटखट खरीदने रुक गई थी कि मान लो अगर शीजा का कुछ मन कर जाए खाने का तो कुछ होना चाहिए। चिप्स था नहीं तो नटखट ही ले लिया। मैं मेरे ससुराल काफ़ी दिनों बाद एक व्लॉग या डिस्कशन या मन की बात टाइप का कुछ आप लोग कह सकते हैं, एक वीडियो आ रही है मेरी। अभी मैं थोड़ी मोटी दिख रही होंगी आप लोग को ना फिलहाल, तो टॉपिक से नहीं भटकते हैं। मोटे इस टाइम हो चुके हैं हम घर बैठ के। जब भी घर आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही मोटे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉक वगैरह हो नहीं पाती है। और वहाँ पंजाब रहो तो सारा दिन काम रहता है, शीशा को संभालते संभालते वेट अपने आप कम हो जाता है। वेट और पेट बाबा, क्योंकि वेट बढ़ा मतलब पेट बढ़ा। लड़कियों में तो ज़्यादातर मुझे ये लगता है, और हाथ वाथ से उतना पता नहीं चलता है मोटापा, बट मेरा तो फेस गोल है तो इसलिए भी थोड़ा लगता होगा। खैर अभी जो बात करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब लड़कियों के लिए। सिर्फ किसी एक आधी शादीशुदा या कुंवारी या जिनकी शादी होने वाली है इन सब नहीं, हम सब लड़की मीन्स लड़की जात के लिए ही, औरत जात के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। कभी सोचा नहीं था इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस आएगी। पता नहीं लोग इस वीडियो को देखने के बाद मेरे पे बहुत सारे गलत गंदे कमेंट्स करने वाले हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं बचा है जो तुम अब ये बात करने जा रही हो, ऐसे से बात कर रही हो, ऐसे से कंटेंट दे रही हो। तो इन सब के लिए मैं तैयार हूँ मेंटली, बट बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रॉब्लम फेस करा। मैंने देखा सामने से दुनिया लोगों को, वो आज के 8 साल पहले वाली रश्मि नहीं रही। तो बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ लाइफ में जाना सीखा। कोई अपना नहीं होता दुनिया में, ये सब भी जाना। तो पता नहीं वीडियो देखने के बाद मेरे घर वालों का रिएक्शन मेरे लिए बहुत ही उल्टा सीधा हो, मुझे नहीं पता। तो अभी जो बात करने जा रही हूँ, शायद कुछ टाइम बाद ये वीडियो डिलीट भी हो जाए। डांट खाऊंगी तो डिलीट ही करना पड़ेगा। तो आप लोग ना इस वीडियो को फटाफट जल्दी सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ में, मेल फीमेल सभी के साथ में। और मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक्चुअली आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता। डिप्रेशन वगैरह में नहीं है हम, पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं, नॉर्मल है।
तो अभी इंस्टाग्राम पे कई सारी रील्स एक जैसे आने लगती है, आती रहती है। उसमें से एक आधी रील मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी जो इंस्टा पे मेरे साथ आई है। बैकग्राउंड में देखिएगा, ये मेरे घर का स्टोर रूम है। यहाँ पे मैं चुपके से वीडियो बना रही हूँ। श्रीजा बाहर है, बाहर मीन्स चाची के घर गई हुई है अपनी मौसी के पास, छोटी मौसी बड़ी मौसी निक्की मोलू के पास है। तो थोड़ा सा टाइम मिल गया मुझे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ अपनी बात। तो पहले तो शादी को लेके एक कमेंट आया कि दी बहुत अच्छा लड़का है, मेरे पापा चाहते हैं मैं उससे शादी करूं कि ना करूं, और मेरा पढ़ने का मन है बट मेरे पास गारंटी नहीं है कि मेरी जॉब लग जाएगी। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि शादी करनी चाहिए दी। तो मैंने उससे कमेंट में रिप्लाई नहीं किया। आप वो वीडियो अगर देख रही होगी तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट्स के बाद कई सारे लोगों ने आपको बहुत सारी राय दी। तो मैं सोचा कि ना मैं अपनी बात बताऊं, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। ग्रेजुएशन में ही मेरी शादी फिक्स हो गई थी। 2016 में मम्मी ने लड़का देख लिया था मेरे लिए, और 18 में शादी हुई थी। आवाज़ स्लो आ रही होगी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लियो। अभी तक बहुत ज़्यादा बकवास था, अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है। तो 2018 में मेरी शादी हुई, ग्रेजुएशन चल रहा था मेरा। उसके बाद उसके बाद ही ग्रेजुएशन क्यों कहना, वो तो कंप्लीट हो चुका था। 20-21 साल के रहे होंगे हम जब मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा मन था। मेरा एक सपना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, जॉब करने जाएं, घर में नहीं। ऐसे हम सोच नहीं सकते थे कि मतलब घर में बैठ के ऐसे ही रहेंगे पूरी लाइफ, लाइक मम्मी, लाइक मी, मम्मा की बिटिया। कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये सजेशन दूंगी, अगर आप लोग शादी, कितना भी अच्छा लड़का क्यों ना है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मानता, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है शादी कर लो, बट बेबी प्लान बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना, साफ मना करिए। क्योंकि ये मेरा खुद की राय है, मैं किसी और की राय वो नहीं करी। क्योंकि जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो लोग भगवान से दुआ करते हैं बच्चे के लिए, हर चीज़ मुझे सब पता है। अब इतने छोटे बच्चे तो हम रह नहीं गए। तो लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ, बच्चों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा होना बहुत ज़रूरी लाइफ में। अगर जॉब नहीं भी है फिर भी एक लोग कमा रहे हो, बट बच्चा होना ज़रूरी है। पर अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो अपने आप को 1-1.5 साल एक्स्ट्रा देने में कोई दिक्कत नहीं है, दे दो अपने आप को। एक बार बेबी हो गया ना, फिर आपके घर में जो भी कहता होगा, आपकी सास कहती होगी कि मैं पाल दूंगी, कोई नहीं पालेगा, मैं कर दूंगी, मैं वो गायब ही हो जाता है। बेबी हुआ नहीं कि आपकी जिम्मेदारी। हस्बैंड लोग ज़्यादातर बोल देंगे, यही होता है कि अरे छोटा बच्चा मैं पकड़ूँ कैसे, संभालूँ कैसे, मुझे तो डर लग रहा है कहीं छूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए। उनके पास तो बहुत सारे बहाने होते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए मेरे अंदर मोटिवेशन कैसे आया, मैं भी एक लड़की से मिली, वो उसका 1.5 साल का बाबू, और वो पढ़ना चाहती है। देखो हम लोग अभी इतने महान तो या पढ़ने में इतने अच्छे रह रही हैं कि बैंक की जॉब निकाल लें जो रियल है, या एसएससी निकाल लें, या पीसीएस क्वालिफाई कर लें, आईएएस बन जाए। हमारे साथ सिर्फ एक चीज़ ऑप्शन होता है सुपर टेट का, उसकी भी कोई उम्मीद नहीं कि कब आई कब नहीं आई। और सुपर टेट में अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हाई है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हम जैसे बच्चों वाले लोग के लिए, अगर आप दिन में सोचो कि 2-3 घंटे दे देंगे पढ़ाई को, वैकेंसी आई, जॉब लग गई, कुछ नहीं लगेगा। ठेंगड़ा भी समझते हो, कुछ भी नहीं, नथिंग। आप लोग के पास कुछ भी नहीं आएगा। जो बच्चे सारा दिन रात एक कर देते हैं, पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, घर में अकेले पढ़ते हैं, बैठ के काम नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, उनकी जॉब लगने में तो लाले पड़े हैं। आप लोगों को किस दुनिया में हो, लग रहा है आप लोगों को कि आपकी जॉब लग जाएगी 3 घंटा पढ़ाई करके। मैं उस लड़की से मिली, मुझे अंदर से इतना दुख हुआ, मतलब मेरी कंडीशन भी है, बट ठीक है मेरे पास मेरी मम्मी है सपोर्ट के लिए, बच्चा पकड़ सकती हैं। इतना बुरा कंडीशन नहीं है जितना उसका मुझे फील हुआ। ऐसे उसने मतलब फेस से ऐसा कुछ नहीं कहा मुझसे कि यार रश्मि, वो मेरी सब्सक्राइबर थी, उसने मुझे जैसे देखा उसने मुझे पहचाना और मुझे बोला हाँ रश्मि यार तुम वीडियो बनाती, तुम अच्छा ये वो, फिर ऐसे करके हमारी बात हुई। फिर उसने कहा मैं भी सुपर हिट की तैयारी कर रही हूँ, और आई थिंक मैंने थोड़ा सा उसका बताने लगी ना, तो उसका 1.5 साल का बच्चा है, और बच्चा कौन संभाल रहा है, उसकी देवरानी भी प्रेग्नेंट है, तो कुछ टाइम के लिए पकड़ लेती है। और उसकी सास को भी मेडिकल प्रॉब्लम है, बेड पे है कुछ ऐसा, और देवरानी के जो पापा हैं वो दुकान पे रहते हैं, तो उस देवरानी को उधर भी देखना होता है। तो मैक्सिमम किसी का बच्चा कोई 2-3 घंटे ही पकड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बच्चा होने के बाद पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
और जो लोग कहते हैं ना कि उनका 3 साल का बच्चा उसने SI निकाल लिया, उनका 4 साल का बच्चा उसने ये कर लिया वो कर लिया, लिख के ले लो। बच्चा अगर कोई पकड़ता होगा, लाइक उसके बच्चे की नानी, बच्चे की दादी, बच्चे की बुआ, तो ही माँ पढ़ सकती है, वरना बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं खुद एक माँ बन चुकी हूँ, मेरी बिटिया 2.5 साल की हो चुकी है, 2.5 साल पे भी उसके अंदर मतलब क्या है मेच्योरिटी की बात करूँ, मैं अभी मेच्योर नहीं हूँ, 30 साल की हो जाऊँगी, 32 साल की हो जाऊँगी, मैं भी तो मेच्योर नहीं हूँ, मेरी बिटिया कहाँ से जाएगी। बट मेरी कॉपी से उसको पढ़ना होता है, मेरी पेन से उसको लिखना होता है, मेरे पोज में बैठना होता है, जैसे मैं बैठ के पढ़ रही, मैं लेट के पढ़ रही, सेम काम वो करती है, तो नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि बच्चे क्या एक किसी के अलग प्रजाति के होते हैं कि मम्मा पढ़ रही है, बच्चा एकदम शांत बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता था जब मैं प्रेग्नेंट हुई, अपने दिल की बात बता रही हूँ आप लोगों से, कि आई थिंक आप लोग कनेक्ट करो तो मुझे रिप्लाई ज़रूर करना, कमेंट करना, मैं देखूँगी आप लोग के कमेंट्स। कि मुझे लगता था कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई कि अब चलो एक बार बच्चा हो जाए, मतलब बाहर आ जाएगा, उसके बाद टेंशन ख़त्म हो जाएगी बच्चे होने के बाद। फिर हो टेंशन तो जब शुरू हुई मेरी, हाय कैसे बड़ा हो, कैसे पालना, क्या करना। 6 महीने तक मैं सोचते रह गई कि यार ये 6 महीने बाद बैठने लगेगी, उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरा दिमाग सही हो जाएगा और मैं पढ़ाई स्टार्ट कर सकती हूँ, ये अपना बैठे के खेला करेगी। नहीं, फिर धीरे धीरे उसने चलना शुरू किया 9 महीने पे, फिर मेरे अंदर आया। अब जाके ये बड़ी हो जाएगी। 2 साल बस स्ट्रगल मेरी लाइफ में। अभी भी वो 2.5 साल की, मुझे लगता है वो 3 साल की हो जाए, 3 साल की हो जाएगी वो, जब वो सुधर जाएगी। यार मतलब सुधरने का सेंस, मैं उससे गलत नहीं कह रही, हर बच्चा करता होगा, आई डोंट नो, बट मैं उससे कह रही कि 3 साल की हो जाएगी तो 3 साल पर सोचते हैं स्कूल में नाम लिखवा दें। अभी एडमिशन भी नहीं करवाया मैंने, पंजाब में कराना है कि कहाँ कराना है। पंजाब में पंजाबी बच्चों को पढ़ाई जाती है, और पंजाब का यहाँ अपना यूपी वाला कल्चर बहुत थोड़ा डिफरेंस तो हो जाता है, रहने जाने का, डिस्टेंस का तो सबको पता ही है। तो अभी मुझे ये भी नहीं पता कि उसका एडमिशन कहाँ कराना है। एडमिशन कराने के बाद मैं उसको पढ़ाऊँगी या खुद पढ़ूँगी, इतना कॉमन सेंस मेरे अंदर नहीं था पहले। मुझे लगता था 3 साल की हो जाएगी, मैं फ्री जाऊँगी, मैं एक बार फिर से तैयारी कर सकती हूँ, मैं फिर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगी और जॉब निकालूंगी, और फिर मेरे सपने ये वो, मुझे ये पहनना, ये करना, ऑफिस जाना, सारे सपने धरे के धरे रह गए। और अभी मैं एकदम अपने आप को निहत्था समझती हूँ। मुझे नहीं लगता शायद कभी मैं जॉब पाऊँगी लाइफ में। डीमोटिवेट मैं नहीं हूँ ना, मैं आप लोगों को कर रही हूँ, बस मैं एक सिंपल सी बात कह रही हूँ अपनी। अगर आप लोग करना चाहते हो बेबी करो, नहीं करना चाहते हो ना करो, ये आप लोग की मर्जी। बट जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं शादी मेरी 2018 में हुई थी, मुन्नू हुई है 2023 में, 8/5/13, तो अगर थोड़ा और वेट कर लेती 1 साल, बट मम्मी लोगों ने डरा दिया कि शादी के 5 साल हो गए, बेबी नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं ले जाएंगे पापा हॉस्पिटल दिखाने। आजकल घर में इतनी समस्या हो रही है, हर घर में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि शादी के बाद बेबी नहीं हो रहा है, जिनके नहीं हो रहा है उनसे पूछो, ये वो, तो थोड़ा डर बैठ जाता है इंसान के अंदर। तो मैंने भी सोचा चल ठीक है। अब उस टाइम पे ऐसा लगा कि जॉब नहीं ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि हस्बैंड की जॉब है ही है। बट अगर आप लोग दोनों लोग बेरोजगार हो, आपके हस्बैंड वाइफ, या फिर वाइफ बेरोजगार है और वो पढ़ना चाहती है, उसे लगता है कि वो कर सकती है, तो अभी बेबी प्लान स्टॉप, पढ़ाई करो, फोकस करो, 1-2 साल और अपने आप को दो। नहीं निकलता है फिर आराम से पढ़ाई बुक वगैरह रख दो बेबी, और उसको साथ इंजॉय, मतलब बेबी पे पूरा फोकस करो, उसको पूरा फुल टाइम दो। वो खेलना चाहता है, क्या करना चाहता है, जैसे भी रहना चाहता है, उसके साथ आप इंजॉय करो अपनी लाइफ। अपने ये हो गया ना अपनी तरफ से कि आपने अपना 100% दे दिया अपनी लाइफ में। मिलना ना मिलना वो भगवान की मर्जी, किस्मत से बढ़ के तो कुछ होता नहीं है, ये भी मुझे पता है। तो अगर एक अच्छा हस्बैंड है, और अगर आप बॉयज़ मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ अपनी वाइफ लोगों को सपोर्ट करो, गर्लफ्रेंड वगैरह को, जो भी है आपके पास, सपोर्ट करो, पढ़े लिखे उनको जी लेने दो, 1-2 साल उनकी लाइफ के उनको दे दो, ताकि वो बाद में ना काश ना रह जाए कि काश अभी ये चीज़ ना किया होता तो मैं ये कर सकती थी, तो मेरी जॉब लग सकती थी, तो मैं इतने भी पढ़ने में गोबर टाइप की नहीं थी, मैं कर सकती थी, बट मैंने करा नहीं। क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, ज़िंदगी एक बार मिलती है। मैं सारे बॉयज़ से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लड़कियों को थोड़ा सा समझो, उनके पास बहुत सारा काम होता है। आई नो बॉयज़ के पास बहुत जिम्मेदारी होती है, मैं कभी ये नहीं कहती कि बॉयज़ के पास जिम्मेदारी कम है, बट कहीं ना कहीं बॉयज़ के पास रहता है टाइम, अपने लोग के पास नहीं रहता है। आप खुद देखो, सेम एज के अगर आप 2 भाई बहन हो, दोनों की एज 22 साल है, 24-25 मान लो, तो आपके घर वाले ज़्यादा शादी का प्रेशर आपकी बहन पे करेंगे, बॉयज़ पे नहीं करेंगे उतना। उन्हें चल 1-2 साल दे दीजिएगा, बट बॉयज़, अब आज की जनरेशन चेंज हो रही है, आज के बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सपोर्टिव है, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जो आज के टाइम के मीन्स अपने लोगों की एज जनरेशन के हैं,
वो लोग काफ़ी ज़्यादा समझते होंगे अपनी वाइफ को, अपने बहनों को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को, अपने मतलब छूट देते होंगे, उन्हें आज़ादी देते होंगे कि जी लो, पढ़ लो, जो करना है तुम कर सकती हो तो तुम कर लो। 1-2 साल, 1-2 साल देने में क्या ही जा रहा है आप लोगों से। तो वो 1-2 साल का जो मामला है ना, वो कर लेने दो। मेरे मन में खुद बहुत काश रहता है, बहुत काश रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं बोलना चाहिए यूट्यूब पे, नहीं बोलना चाहिए, बट मैं स्टैंड लेना नहीं जानती किसी भी चीज़ के लिए। मेरे दिल से अंदर से बहुत आवाज़ आती है, मैं ये कर लूँ, इस चीज़ के लिए मना कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, बट स्टैंड लेना मुझे नहीं आता। चाहे मेरे पास जॉब नहीं इसलिए मैं स्टैंड नहीं ले सकती, या मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मेरी बहन, आप सब लोग जानते हो, उसके अंदर हिम्मत भी है, स्टैंड भी लेती खुद को, और आज देखो लाइफ चेंज होती है स्टैंड लेने से। अपने लिए खुद बोलना पड़ता है। अगर आप अपने लिए खुद नहीं बोले तो कोई और आके नहीं बोलेगा, कोई खुद आके नहीं बोलेगा ना, तो फिर क्या ही फ़ायदा। एक मौका निकला है, मेरे नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं यार, थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश। श्रेजा के पहले मैंने बहुत अच्छे से नेल्स बढ़ाया था, फिर काट दिया था, बट अभी थोड़े अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे बहुत शौक है बड़े नेल्स का, बट मेरे होते नहीं, इससे ज़्यादा थोड़े से बड़े हो जाएंगे, उसके बाद वो टूट जाते हैं ऑटोमेटिक, और नकली लगाना उतना मेरे हाथ में मुझे पसंद नहीं है। तो मैं तो मेरी ब्यूटी भूल ही चुकी हूँ कि कैसे हेल्दी रहूँ, वेट लॉस करूँ, अपना सुंदर दिखूँ, बाल अच्छे से रखूँ। जैसे मैं पहले थोड़ा समझती थी, थोड़ा खुद पे ना मुल्तानी मिट्टी लगाती थी, बट बाल मुँह धुल लेती थी। अब तो कुछ भी नहीं होता ना, अंदर से मन ना करता, ना ही मेरे पास इतनी कोई ऐसी खुशी इस टाइप की लगती मुझे कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आती है, वाई आई डोंट नो। तो मैं जो कहना चाह रही थी वो कह दिया, और एक साइड में अब मैं रील दिखा रही हूँ। इस रील को देखो आप लोग, ये रील देख के तो भाई मैं बहुत रोई, और मैंने इसको मेरे इंस्टा अकाउंट है मेरा, ग्लोबल रश्मि सेम, वहाँ पे मैंने इसको पोस्ट करा। मेरी एक दोस्त है ज्योति नाम है, वो गोंडा की है, तो उसने ये रील देखा, ये कचेरी गोंडा में कहीं है, वहाँ के ये बेबी मतलब छोटा बच्चा और ये माँ है। तो वो मुझे बताई कि इनको मैं जानती, मैंने कहा यार प्लीज़ इनको स्लीपर ला के दे दियो, हम लोग के पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग इतना खुद ही का खर्चा चल जाए, बहुत है। तो वो भी ऐसे जॉब नहीं करती, तो मैंने कहा स्लीपर दे दियो, 100 रुपये की मिल जाएगी। उसने कहा ज़रूर देंगे। मुझे अच्छा लगा कि पता है ये रील देखी मैंने, उसके बाद इसी अकाउंट की मैंने दूसरी रील देखी, तो उसमें वो छोटा बच्चे से जिस लड़के ने ये वीडियो बनाई है, वो छोटे बच्चे से पूछ रहा था कि तुम्हें माँ को क्या हुआ, तो कहता है कि पापा ने खाना नहीं दिया है, पापा ने भगा दिया है, और वो औरत शायद कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है, कुछ भी रहा मुझे नहीं पता। तो हम लोगों को खुद को ऐसा बनना है ना कि फ्यूचर में हमारे बच्चे से रिलेटेड सारे फैसले हम अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकें। कल को अगर हमारे पास कोई भी नहीं है ना, तो इतना तो कर लें कि 4-5 हज़ार रुपये मंथली के कम से कम कमा तो लें। मैं 4-5 हज़ार सिर्फ इसलिए नहीं कह रही अपने लोग के लिए, मैं हर लड़की को ऐड कर रही हूँ जो वाकई में सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए, पढ़ने के लिए लाले पड़ रहे हैं कि ग्रेजुएशन कर पाए, उसके लिए भी कह रही कि 4-5 हज़ार मिनिमम कमा ले, कम से कम कुछ तो कमाए, वो कुछ ऐसा करना चाहिए। आप लोग के पास भी अगर कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो यूट्यूब करो, भर भर के मेहनत करो, डेली एक वीडियो डालो, मैं सपोर्ट करूँगी, खुल के कह रही, प्रमोशन करूँगी, और आप सब लोग एक दूसरे का प्रमोशन करो, हेल्प करो। तो महीने का देखो यूट्यूब पे क्या होता है, मिनिमम आपके 8,000 रुपये अकाउंट में होंगे तो आप निकाल सकते हो। तो कोशिश करोगे, हार नहीं मानना। यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, मैं तो रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, बट मेरे अंदर होता है कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो मम्मी कुछ कह रही है, तो अगर ऐसा लगता है आप लोगों को भी कुछ कि मुझसे हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग अपना चैनल बनाओ। अगर पढ़ाई का टाइम नहीं है, बेबी के साथ कर रहे हो कुछ, बेबी को खाना खिलाना, बेबी के साथ ये करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कुछ भी करना, कुछ भी आप डालो, कुछ तो पैसे आएंगे। मतलब ढंग की चीज़ें, नॉट गंदी चीज़ें, मैं नहीं कह रही, ढंग की चीज़ें, अच्छी चीज़ें, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव, जैसे कि बच्चे को खांसी हो गई, सर्दी हो गई, मैं एक कंटेंट टाइप का आपको बता रही हूँ, हाउ टू ग्रो योर हेयर वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी। तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि दी मेरा ये चैनल है, आप प्लीज़ इसको प्रमोट करो, तो मैं फ्री में करूँगी। ओके, आप लोगों के लिए, अपने लिए, मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी। और मेरे अंदर एक बहुत गिल्ट हो रहा है, मैं उस चीज़ को भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर के पास में एक मंदिर है, तो वहाँ पे मैं गई श्रेजा के साथ, श्रेजा को नटखट ले दिया, तो श्रेजा ने आइसक्रीम की जिद की। वो 10 वाली कौन खाती है,
और वो भी सिर्फ ऊपर का, उन जो उसको चबाना नहीं आता, अभी 2.5 साल की होगी लेकिन वो खा नहीं पाती। तो वहाँ पे छोटा सा एक बच्चा था, वो मुझसे कहा दीदी ले दो। पता नहीं मैं कौन से माइंड में थी, मैंने उसे इग्नोर करा। उसके बाद थोड़ा आगे गई तो वहाँ पे रोल लगा था, 20 रुपये का मिलता है, मैं उसको आराम से ले दे सकती थी 20 रुपये यार। मैं किस गुस्से में थी, किस चीज़ में थी, मुझे खुद नहीं समझ आया। मैंने एक रोल लिया, केवल पैक कराया, और गोल्डी इस टाइम थ्रेडिंग करवा रही थी, और उस बच्चे को मैंने रोल नहीं लेके दिया। मैं गुस्से में, मैंने उधर ध्यान ही नहीं दिया, मैं ऐसे निकल के चली। आज मुझे फील हो रहा है यार, मुझे कई दिन से ये चीज़ फील हो रही है, इनफैक्ट उस दिन से शाम से ही, कि एक रोल दे देती, 10 रुपये दे देती, 20 रुपये, कुछ तो दे देती उस बच्चे को। वो ऐसे मांग रहा था दीदी दीदी, हम गुस्से में चलते आ रहे हैं, शीजा को लेके आ रहे हैं। इतना भी गुस्सा नहीं थी, मैं दुखी थी। मैं मेरी फीलिंग्स भी नहीं बता सकती कि उस टाइम पे क्या मेरी फीलिंग्स थी, क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे अब पछतावा, अब मैं जब भी उस साइड जाऊंगी, या मैंने सोच लिया कि जो 10 रुपये गुब्बारा बच्चे भेजते हैं ना, तो मैं उनसे भी गुब्बारा नहीं लूँगी, मैं उन्हें पैसे दे दूँगी। तो वो उस टाइम के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ उस बच्चे के लिए कि मैंने कुछ करा क्यों नहीं। मेरे माइंड में पता नहीं क्या था यार, सनक गए थे। कभी कभी होता है इंसान अंदर से इतना टूट जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि उसे शायद समझ नहीं आता उस टाइम पे उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मुझे भी उस टाइम पे कुछ वैसी फीलिंग रही होगी। उस बच्चे के लिए मेरे अंदर दया मर चुकी थी, दया नहीं आ रही थी, जबकि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ये सोच रही थी, मैं किसी बड़े को देखती हूँ, किसी वैसे को देखती हूँ दुखी, तो मैं खुद दुख हो जाती हूँ। मैंने ये वीडियो देखी थी, मैं बहुत रोई, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं मुझे क्या हुआ। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ तो मुझे बताना। इनफैक्ट मैं रिक्शे पे, ऑटो की मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं ऑटो से जाती हूँ, अगर रिक्शा दिख जाता है, मुझे ऑटो से जाना हुआ तो मैं रिक्शा कर लूँगी, 10 की जगह उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगी। अभी मैंने 5 रुपये दिया था, मैंने 5 रुपये में बात हुई। थोड़ी दूर ही जाना था मुन्नू को लेकर डॉक्टर के यहाँ तक, तो रिक्शा वाला पीछे खड़ा था, ऑटो से जाना था, बट मैंने सोचा चल रिक्शा पे कोई नहीं यूज़ करा तो मैं रिक्शा कर लेती हूँ। मैंने 5 बोला, उन्होंने कहा ठीक है। फिर मुझे वहाँ पहुँची, मेरे अपने आप मेरे अंदर से हुआ कि चल 10 रुपये देते, बेचारे मतलब रिक्शा चला रहा है, तो मुझे ऐसे दुख हो जाता है। बट उस लड़के के लिए मुझे नहीं हुआ, और ये बहुत बात मुझे अंदर से परेशान करी थी कि क्यों मैंने उसके लिए कोई हेल्प नहीं करी, क्यों 10-20 रुपये तो यार इतना तो मैं कर ही सकती थी, ज़्यादा नहीं तो कि। तो पता नहीं यार, मुझे अब आप लोगों से शेयर कर दिया मैंने तो थोड़ा मन हल्का हो गया होगा। बट मैं उधर जाऊंगी, जब भी मुझे वो बाबू दिखेगा, वो लड़का दिखेगा, वो मुश्किल से 5-6 साल का रहा होगा, मैं उसे ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाऊंगी, कुछ अच्छा खिलाऊंगी, और उसको पैसे भी दे के आऊँगी श्योर। तो आई होप सो गाइस मेरी ये वाली फीलिंग भी शेयर हो गई है। और जॉब, पढ़ाई, बच्चा, बेबी, शादी, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर करा। शादी मत करो जब तक जॉब ना लगे। अच्छा, बहुत अच्छा रिश्ता है, आपकी लव मैरिज है, बहुत अच्छा समझदार हो, बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का, शादी कर लो। बेबी प्लान को थोड़ा वेट कर लो कि बेबी करने से पहले थोड़ा अपने आप को टाइम दो। 1 साल कुछ नहीं होता, 2 साल तो दो ही, कम से कम 2 साल में जॉब मिल गई आपको, अगर लगनी है तो मेहनत करोगे तो 2 साल जॉब दो, उसके लिए टाइम दो, उसके बाद फिर अपना शादी के बाद बेबी हो ही जाएगा, सब कुछ अच्छे से जाएगा। बस सभी गर्ल्स एंड बॉयज़ एक दूसरे का सपोर्ट करो। अपनी जनरेशन के लोग, अगर हम लोग नहीं समझेंगे एक दूसरे का दर्द तो कौन समझेगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मैं अच्छी लगती हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ आपसे अगली बार, देखिए कब कभी कोई ऐसी बात हो तो। और हाँ, जिसकी स्टोरी मैंने बताई थी, जो 1.5 साल का बेबी के साथ स्ट्रगल कर रही है, आप ज़रूर सक्सेस होगी। भगवान सब देखता है पर बहुत कम देखता है, तो आप मेहनत करते रहो। और आप मुझे देख के मोटिवेट होते हो अगर, तो मैं भी कहूँगी कि मैं भी आप लोग से मोटिवेट होती हूँ, आप लोग के कमेंट से मोटिवेट होती हूँ। आप सब लोग कभी कभी मुझे ना अपनों से ज़्यादा अपने लगने लगते हो। जब भी मैं अपनी सारी बात ऐसे खुल के ऐसे बकवास, कुछ लोगों को लगता होगा बकवास, तो वही बकवास मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए बाय गाइस।